नमस्कार दोस्तों, साल 1975 जापान के नॉर्थ ईस्ट एरिया में एक बोट आकर लगती है। जब लोग इसके करीब जाते हैं तो वह देखते हैं कि इस बोट में 7 लाशें मौजूद है, वो भी कंकाल के रूप में। अब इन लोगों के लिए यह बहुत छोटी सी बात थी, क्योंकि समुद्र में ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसकी कल्पना इन्होंने अपने सपनों में भी नहीं की होगी। दरअसल 1975 से लेकर 2014 तक लगभग 39 सालों में यहाँ हर साल 50 से 60 ऐसे बोट आते थे जिसमें बस एक ही चीज़ मिलती थी, वो है आदमी की लाशें। इस बीच लोगों के मन में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि इतने सारे बोट्स आना कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है, जरूर इसके पीछे कोई भूत का हाथ है। और तभी से इन लोगों ने इसे घोस्ट बोट कहना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या सच में इसके पीछे कोई भूत या प्रेत का हाथ है? अगर नहीं तो आखिर इतनी सारी लाशें जापान के नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही क्यों आती है? क्या है इस घोस्ट बोट की पूरी मिस्ट्री, आइए जानते हैं इस वीडियो में। wave of suspected North Korean fishing boats, some containing bodies, have been washing up on Japan's shores in recent weeks. 3 bodies were found in a fishing boat and at a nearby beach this week, and the number of cases. The Japanese Coast Guard said on Monday a Japanese fishing boat picked up a male body floating off the coast of Sakata in Yamagata Prefecture, and 2 more bodies at a nearby beach an hour ago. इस घटना को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले जापान के नॉर्थ ईस्ट एरिया को ठीक से समझना पड़ेगा। जापान में जहां घोस्ट बोट आते थे उस जगह का नाम है सैडो आइलैंड। इस आइलैंड को लोग जीवन यापन करने के लिए इसी समुद्र के किनारे मछली पकड़ते हैं और इसे बेचकर अपना घर चलाते हैं। सैडो आइलैंड से नॉर्थ कोरिया का डिस्टेंस 966 किलोमीटर है और साउथ कोरिया का लगभग सेम ही है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है 1975 में, जब एक बोट इसी सैडो आइलैंड के किनारे आकर रुकती है। जब लोग इसके करीब जाते हैं तो देखते हैं एक छोटी सी नाव जिसकी लंबाई 10 से 12 मीटर की होगी, उसमें 7 लाशें मौजूद हैं। इस लाश को पहचानना नामुमकिन था क्योंकि सारी लाशें जो थी वो कंकाल के रूप में बदल चुकी थी। अब इस घटना का ये सबसे पहला केस था, तो लोग ये सोचकर अनदेखा कर देते हैं कि शायद ये मछुआरे होंगे जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में निकले होंगे, लेकिन अपना रास्ता भटक जाने के कारण इनकी मौत हो गई होगी। और इन्हीं बातों को ये सोचकर इस घटना को उतना सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन इसी साल 1975 में करीब 150 ऐसे लकड़ी के बोट आ जाते हैं जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, वो है आदमी की लाशें, वो भी कंकाल के रूप में। अब लोगों के माइंड में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि ये इतने सारे बोट्स एक ही जगह पे आना ये कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता है, जरूर इसके पीछे कोई भूत या प्रेत का हाथ है। तभी से इन लोगों ने इसे घोस्ट बोट कहना शुरू कर दिया। अब लोगों में इतना ज़्यादा डर फैल चुका था कि लोग इस सैडो आइलैंड के किनारे तक नहीं जाना चाहते थे। इधर जापानीज सरकार भी बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इतने सारे बोट आना, उस बोट को रेस्क्यू करना, उसमें पड़ी लाशों का पोस्टमार्टम करना, इन सभी चीज़ों में बहुत सारे खर्चे हो रहे थे। दूसरी तरफ सैडो आइलैंड की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही थी, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो फिशिंग से चलती है। लेकिन यहाँ तो लोग समुद्र के किनारे तक नहीं जाना चाहते थे, फिशिंग तो दूर की बात है। अब जापानीज सरकार दोनों तरफ से फंस चुकी थी, लेकिन अभी भी एक सुराग तक नहीं मिल रहा था कि ये जो बोट्स है वो आ कहाँ से रहे हैं और इसमें पड़ी जो लाशें हैं वो है किसकी। More than 100 of these ghost ships have made it to Japan this past year. It's insanity, he says. If we used those boats, we wouldn't go 3 miles from here. इधर घोस्ट बोट की समस्या खत्म ही नहीं हो रही थी और जापानीज सरकार के पास एक और समस्या सामने आ जाती है। दरअसल 1975 से लेकर 1983 के बीच में इस आइलैंड से 17 लोग गायब हो जाते हैं। ये न्यूज़ सुनने से पहले लोग जैसे तैसे करके यहाँ रह भी रहे थे, लेकिन ये न्यूज़ सुनने के बाद सब लोग यहाँ से जाने लगे। अब लोगों को पूरा विश्वास हो चुका था कि इसके पीछे हो न हो घोस्ट का ही हाथ है। यहाँ जापानीज सरकार के लिए समस्या बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी तक घोस्ट बोट की मिस्ट्री ही रहती है। Why they're going so far out to sea and what's happening on board remains a mystery. What's known is that these boats are washing up on Japan's shores in record numbers and people here are spooked. लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, हर कहानी में एक क्लाइमेक्स सीन आता है और इस घटना में भी एक नई मोड़ आती है। लगभग 25 सालों बाद जापानीज रेस्क्यू टीम द्वारा एक नाव को रेस्क्यू किया जाता है, जिसमें कोरियन लैंग्वेज में रेड कलर से आर्मी नंबर 325 लिखा हुआ था। लेकिन इसे इंटरनेशनल मुद्दा बनाने के लिए इतना सबूत काफ़ी नहीं था, इसके लिए और भी सबूत चाहिए थे। फिर 2004 में एक नाव के साथ एक आदमी को पकड़ा जाता है
जब उससे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये नॉर्थ कोरिया का जासूस है, जिसके पास उन 17 लोगों में से जो पहले गायब हो गए थे उसका एक पासपोर्ट इसके पास था। अब जापानी सरकार के पास एक बहुत बड़ा सबूत मिल चुका था कि इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल तक उठाया जाए, और यूएनओ द्वारा इस मुद्दे को उठाया भी जाता है। लगभग 10 सालों के बाद 2014 में जाकर नॉर्थ कोरिया एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये जो लोग मरे हुए जापान में पहुँच रहे हैं वो यहीं के मछुआरे हैं। अब यहाँ साफ क्लियर हो चुका था कि ये जो मरे हुए लोग जापान में पहुँच रहे हैं वो नॉर्थ कोरिया के ही हैं। लेकिन अभी भी जो सबके मन में सवाल चल रहा था वो ये कि आखिर नॉर्थ कोरिया के मछुआरे को ऐसी क्या मजबूरी थी कि मछली पकड़ने के चक्कर में इसे अपनी जान गंवानी पड़ती थी। तो इसका सीधा सा आंसर है दोस्तों, स्क्विड मछली। ये सारा जो खेल हो रहा है ये इसी मछली को लेकर हो रहा है। दरअसल चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में इस मछली की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, इसीलिए ज़्यादातर फिशरमैन इसी की फिशिंग करते हैं। अब इस मछली की इतनी ज़्यादा फिशिंग होने लगी थी कि इसकी आबादी 70% कम हो गई। यहाँ तो मछली की जनसंख्या कम हो गई थी, लेकिन चाइना में इसकी ज़्यादा और डिमांड होने लगी। इस बीच नॉर्थ कोरिया ये चाहता था कि इसकी मछली की सप्लाई करके चाइना में मोटा पैसा छापा जाए, और इस बीच मछुआरों को ये फोर्स करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मछली इकट्ठा किया जाए। 조그마한 먹새나 이런 거에서 물고기 많이 잡아서 뭐 주민들한테 공부하는 방향 그런 쪽으로 지금 정책 많이 쓰고 있어요. लेकिन इस मछली की जनसंख्या तो काफ़ी कम हो चुकी थी, इसलिए इस मछली को पकड़ने के लिए इन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब ये इतने दूर चले जाते थे कि घर का रास्ता ही भटक जाते थे और भूखे प्यासे ही उस नाव में दम तोड़ देते थे। अब सैडो आइलैंड नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल करीब था, इसीलिए ये सारे बोट थे वो यहीं चले जाते थे। लगभग 40 सालों के बाद इस घोस्ट बोट की पूरी मिस्ट्री सामने आती है। उसके बाद पता चलता है कि इसके पीछे कोई घोस्ट का नहीं बल्कि इसके पीछे फिशिंग का चक्कर था। ये रही इस घोस्ट बोट की पूरी मिस्ट्री। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी मैंने एक और ऐसी ही वीडियोस बनाई है जिसमें मात्र 8 साल का लड़का 3 मर्डर कर देता है। अब ये मर्डर क्यों करता है, इस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप ये भी वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।